हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम एकादश स्कंदः अथ 31 31वां अध्याय। श्री भगवान का स्वधाम गमन का वर्णन इस अध्याय में है। श्री शुक उवाच अथ तत्रागमद ब्रह्मा भवान्या च समं भवः महेन्द्र प्रमुखा देवा मुनयः स प्रजेश्वराः पितरः सिद्धगन्धर्वा विद्याधर्मोदगाः चारणायक्षरक्षांसि किन्नराप्सरसो द्विजाः द्रष्टुकामा भगवतो निर्जानं परमोत्सुकाः गायन्तश्च गृह्णन्तश्च शौरेः कर्माणि जन्म च बभ्रिषुः पुष्पवर्षाणि विमानाबलिनीभिर्नभः कुर्वन्तः शङ्कुलं राजन् भक्तया परमयायुताः भगवान् पितामहं विभूतिरात्मनो विभु संयोज्यात्मनि अचात्मानं पद्मनेत्रेण मीलयत्। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, दारूक के चले जाने पर ब्रह्मा जी, शिव पार्वती, इंद्रादि लोकपाल, मरीचि आदि प्रजापति, बड़े बड़े ऋषि मुनि, पितर, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, नाग, चारण, यक्ष, राक्षस, किन्नर, अप्सराएं तथा गरुड़ लोक के विभिन्न पक्षी अथवा मैत्रेय आदि ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परम धाम प्रस्थान को देखने के लिए बड़ी उत्सुकता से वहां आ गए। वे सभी भगवान श्री कृष्ण के जन्म और लीलाओं का गान अथवा वर्णन कर रहे थे। उनके विमानों से सारा आकाश भर सा गया। वे बड़ी भक्ति से भगवान पर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी और अपने विभूति स्वरूप देवताओं को देख करके अपने आत्मा को स्वरूप में स्थित किया और कमल के समान नेत्र बंद कर लिए। भगवान अपना नेत्र बंद कर लिए उस समय। लोकाभिरामां स्वतनुं धारणा ध्यान मंगलम योग धारणयाग्नेया दग्ध्वा धामाभिषत सुखम। भगवान का श्री विग्रह उपासकों के ध्यान और धारणा का मंगलमय आधार है और समस्त लोगों के लिए परम रमणीय आश्रय है। इसलिए उन्होंने योगियों के समान अग्नि देवता संबंधी योग धारणा के द्वारा उसको जलाया नहीं, सशरीर अपने धाम में चले गए। भगवान सशरीर अपने धाम में चले गए। दिवि दिन्दु भयो नेतुः पेतुः सुमनसश्च साक्षात् सत्यं धर्मो धृतिर्भूमेः कीर्तिः श्रीश्चानुतं ययुः। उस समय स्वर्ग में नगारे बजने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे श्लोक से सत्य, धर्म और धैर्य, कीर्ति और श्रीदेवी भी चली गई। देवादयो ब्रह्ममुख्या न विशन्तं स्वधामनि अविज्ञात गतिं कृष्णं ददृशुश्चाति विस्मिताः सौदामन्या यथाकाशे यान्त्याहित्वा भ्रमण्डलं गतिर्न लक्ष्यते मर्त्यैस्तथा कृष्णस्य दैवतैः। भगवान श्री कृष्ण की गति मन और वाणी के परे है। तभी तो जब भगवान अपने धाम में प्रवेश करने लगे तब ब्रह्मादि देवता भी उन्हें देख न सके। इस घटना से उन्हें बड़ा ही विस्मय हो गया, बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मरुद्रादयस्ते तो दृष्ट्वा योगगतिं हरे विस्मितास्तां प्रशंसन्तः स्वं स्वं लोकं यजुस्तदा। जैसे बिजली मेघमंडल को छोड़कर जब आकाश में प्रवेश करती है तब मनुष्य उसकी चाल नहीं देख पाते, वैसे ही बड़े बड़े देवता भी श्री कृष्ण की गति के संबंध में कुछ न जान सके। ब्रह्मा जी और भगवान शंकर आदि देवता भगवान की यह परम योगमयी गति देखकर बड़े विस्मय के साथ उनकी प्रशंसा करते करते अपने अपने लोक में चले गए। राजन परस्य तनुभञ्जन मानापेहा माया विरन्मनमेहि यदा नटस्य। राजन परस्य तनुभञ्जन नापेहा माया विडम्बनमवेहि यथा नटस्य। सृष्ट्वात्मनेदमनुविश्वस्यान्ते संहृतचात्ममहिमो परतः स आस्ते। मर्ते नयो गुरुसुतं यमलोकनीतं त्वां चानयक्ष शरणदः परमास्त्रदग्धं
जिज्ञन्तकान्तकपीशम शावनिश किं स्वाननेश्वर नयन मृगयोंशदेयम। हे परीक्षित, जैसे नट अनेकों प्रकार के स्वांग बनाता है परंतु रहता है उन सब से निर्लेप, वैसे ही भगवान मनुष्यों के समान जन्म लेना, लीला करना और फिर उसे संवरण कर लेना उनकी माया का विलास मात्र है, अभिनय मात्र है। वे स्वयं ही इस जगत की सृष्टि करके इसमें प्रवेश करके विहार करते हैं और अंत में संहार लीला करके अपने अनंत महिमामय स्वरूप में ही स्थित हो जाते हैं। सांदीपनी गुरु के पुत्र जमपुरी चला गया था परंतु उसे वे मनुष्य शरीर के साथ लौटा लाए। तुम्हारा ही शरीर ब्रह्मास्त्र से जल चुका था परंतु उन्होंने तुम्हें जीवित कर दिया। वास्तव में उनकी शरणागत वत्सलता ऐसी ही है। और तो क्या कहूँ, उन्होंने कालों के महाकाल भगवान शंकर को भी युद्ध में जीत लिया और अत्यंत पर अपराधी होने पर भी अत्यंत अपराधी अपने शरीर पर ही प्रहार करने वाले व्याध को भी सदैव स्वर्ग भेज दिया। प्रिय परीक्षित, ऐसी स्थिति में क्या वे अपने शरीर को सदा के लिए यहाँ नहीं रख सकते थे? अवश्य रख सकते थे। तथा शेष स्थिति संभवापे स्वनन्य हेतुर्यदशेष शक्ति धृग नैक्षत प्रणेतुं बपुरत्र शेषितं वर्ते न किं स्वस्थ गतिं प्रदर्शयन्। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत की स्थिति, उत्पत्ति और संहार के निरपेक्ष कारण हैं, तथापि उन्होंने अपने शरीर को इस संसार में बचा रखने की इच्छा नहीं की। इससे उन्होंने यह दिखाया कि इस मनुष्य शरीर से मुझे क्या प्रयोजन है। आत्मनिष्ठ पुरुषों के लिए यही आदर्श है कि वे शरीर रखने की चेष्टा नहीं करें। ययेतां प्रातरुत्थाय कृष्णस्य पदवीं परां प्रतः कीर्तयेद भक्त्या तामेवाप्नोत्यनुत्तमाम्। जो पुरुष प्रातः काल उठकर भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गमन की इस कथा का एकाग्र चित्त से और भक्ति के साथ कीर्तन करेगा, उसे भगवान का वही सर्वश्रेष्ठ परम पद प्राप्त हो जाएगा। दारुको द्वारकामेत्य वसुदेवोग्रसेनयो पतित्वा चरणावश्रयैर्न्यसिञ्चत् कृष्ण विच्युतः कथयामास निधनं वृष्णीनां कृष्णशोर्णिक दक्षुत्कोद्विग्नहृदया जनाशोकविमूर्छिताः। इधर दारुक भगवान श्री कृष्ण के विरह से व्याकुल होकर द्वारका आया और वसुदेव जी तथा उग्रसेन के चरणों पर गिर गिर करके उन्हें आंसुओं से भिगोने लगा। परीक्षित, उसने अपने को संभाल कर यदुवंशियों के विनाश का पूरा विवरण कर सुनाया। उसे सुनकर लोग बहुत ही दुखी हो गए और मारे शोक के मूर्छित भी हो गए। तत्स्मो द्वारिता जगमुः कृष्ण विश्लेष विह्वला व्यशवशेरते यत्र अज्ञातयो घ्नन्त आननम। भगवान श्री कृष्ण के वियोग से विह्वल होकर के वे लोग सिर पीटते हुए वहाँ तुरंत पहुँचे जहाँ उनके भाई बंधु निष्प्राण होकर के पड़े हुए थे। देवकी रोहिणी चैव वसुदेवस्तथा सुतौ कृष्ण रामावपश्यन्त शोकार्ता बीजहुस्मृतम्। देवकी, रोहिणी और वसुदेव जी अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण और बलराम को न देखकर शोक की पीड़ा से बेहोश हो गए। प्राणां शिवजहुस्तत्र भगवद विरहातुरा उपगूह्य पतिं तात चितामारुरुः स्त्रियः। उन्होंने भगवत विरह से व्याकुल होकर वहीं अपने प्राण छोड़ दिए। स्त्रियों ने अपने अपने पतियों के सब पहचान कर उन्हें हृदय से लगा लिया और उनके साथ चिता पर बैठ करके भस्म हो गईं। रामपत्न्यस्य तद्देह मुपगूह्याग्निमाविशन् वसुदेव पत्न्यस्तद्गात्रं प्रद्युम्नादीन् हरेष्णुषाः कृष्णपत्न्यो विशन्यग्निं रुक्मिण्याद्यास्तदात्मिकाः। बलराम जी की पत्नियाँ उनके शरीर को, वसुदेव जी की पत्नियाँ उनके शव को और भगवान की पुत्र वधुएं अपने पतियों की लाशों को लेकर के अग्नि में प्रवेश कर गईं। भगवान श्री कृष्ण की रुक्मिणी आदि पटरानियाँ उनके ध्यान में मग्न होकर के अग्नि में प्रविष्ट हो गईं। अर्जुन प्रेयसः सख्युः कृष्णस्य विरहातुरः आत्मानां शान्तयामास कृष्णगीतैः सुदुक्तिभिः। परीक्षित, अर्जुन अपने प्रियतम और सखा भगवान श्री कृष्ण के विरह से पहले तो अत्यंत व्याकुल हो गए, फिर उन्होंने उन्हीं के गीतों सदुपदेशों को स्मरण करके अपने मन को संभाला। बंधुनाम नष्टगोत्राणाम अर्जुनः साम्प्रदायिकं हतानां कारयामास यथा वदन पूर्वशः। यदुवंश के मृत व्यक्तियों में जिनको कोई पुण्य देने वाला न था, उनका श्राद्ध अर्जुन ने क्रमशः विधि पूर्वक करवाया। द्वारकां हरिणा त्यक्तां
समुद्रो प्लावयत्क्षणात् वर्जयित्वा महाराज श्रीमद्भगवदालयम्। महाराज, भगवान के न रहने पर समुद्र ने एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का निवास छोड़ करके एक ही क्षण में सारी द्वारका को डुबा दी। नित्यं सन्निहितस्तत्र भगवान मधुसूदन स्मृत्याशेषाशुभहरं सर्वमंगलमंगलम। भगवान श्री कृष्ण अब वहाँ भी सदा सर्वदा निवास करते हैं। वह स्थान स्मरण मात्र से ही सारे पाप तापों का नाश करने वाला है और सर्व मंगलों को भी मंगल बनाने वाला है। स्त्री बाल वृद्धा नादाय हत से धनंजय इंद्रप्रस्थं समावेश्य बजरंग तत्राभ्यसेचयन्। हे परीक्षित, पिंडदान के अनंतर बची कुछ स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों को लेकर के अर्जुन इंद्रप्रस्थ आए। वहाँ सबको यथायोग्य बसा करके अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का राज्याभिषेक कर दिया। इंद्रप्रस्थं समावेश्य बजरंग तत्राभ्यसेचयत् श्रुत्वा सुहृद्वधं राजन् अर्जुनात्ते पितामहा त्वं तु वंशधरं कृत्वा जगमुः सर्वे महापथम्। राजन, तुम्हारे दादा युधिष्ठिर आदि पांडवों को अर्जुन से ही यह बात मालूम हुई कि जदवंशियों का संहार हो गया है, तब उन्होंने अपने वंशधर तुम्हें राजपद पर अभिषिक्त करके हिमालय की वीर यात्रा की। एतद्देवदेवस्य विष्णोः कर्माणि जन्म च कीर्तयेत् सद्यामर्त्यैः सर्वपापैः प्रमुच्यते। मैंने तुम्हें देवताओं के भी आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण की जन्म लीला और कर्म लीला सुनाई। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका कीर्तन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इत्थं हरेर्भगवतो रुचिरावतार वीर्यानि बालचरितानि च सन्तमानि अन्यत्र दिचेह च श्रुतानि गृह्णन् मनुष्यो भक्तिं परां परमहंस गतौ लभेत। हे परीक्षित, जो मनुष्य इस प्रकार भक्त भयहारी निखिल सौंदर्य माधुर्य निधि श्री कृष्णचंद्र के अवतार संबंधी रुचिर पराक्रम की और इस श्रीमद् भागवत महापुराण में तथा दूसरे पुराण में वर्णित परमानंदमयी बाल लीला, कैशोर लीला आदि का संकीर्तन करता है, वह परमहंस मुनिंद्रों के अंतिम प्राप्तव्य श्री कृष्ण के चरणों में पराभक्ति प्राप्त कर लेता है। इत्थं हरेर्भगवतो रुचिरावतार वीर्यानि बालचरितानि च सन्तमानि अन्यत्र चेच सुतानि चिरन् मनुष्यो भक्तिं परां परमहंस गतौ लभेत। हे परीक्षित, जो मनुष्य इस प्रकार भक्त भयहारी निखिल सौंदर्य माधुर्य निधि श्री कृष्णचंद्र के अवतार संबंधी रुचिकर पराक्रम और इस श्रीमद् भागवत महापुराण में तथा दूसरे पुराण में वर्णित परमानंदमयी बाल लीला, कैशोर लीला आदि का संकीर्तन करता है, वह परमहंस मुनिंद्रों के अंतिम प्राप्तव्य श्री कृष्ण के चरणों में पराभक्ति प्राप्त कर लेता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां एकादशस्कन्धे 31 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय।